नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त सब सच न्यूज। देश के अंदर या कहीं समूची पृथ्वी पर दो तरीके की एनर्जियां होती हैं, दो शक्तियां होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक स्थिति वो स्थिति होती है जिस स्थिति में आपको कुछ समझ नहीं आता है। उसी स्थिति से पॉजिटिव स्थिति में आपको ले जाने के लिए इस वक्त हम ले आए हैं हरियाणा के रोहतक जिंद में मौजूद एक धाम के अंदर जिसका नाम है गोविंद धाम। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए रणदीप जी तमाम मुद्दों पे हम लोग इस वक्त बात करेंगे, मगर सबसे पहले दो एनर्जियाँ होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लाने के लिए किस तरीके से आप लोग काम करते हैं सर? हम वेदों के अनुसार ही सबसे पहले तो आपका गोविंद धाम गतौली जींद हरियाणा में स्वागत है। आप इतनी दूर से आए। तो सब ये दो प्रकार की एनर्जियां होती हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत मजबूत एनर्जी होती है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दुख का कारण होती है, परेशानी का कारण होती है, लोगों को के जीवन को प्रभावित करने वाली होती है। उसका जो प्रयोग हम करते हैं वेदों के अनुसार करते हैं, हम गीता के अनुसार करते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके अनुसार करते हैं। जो हमारे शुरुआत में जो हमारे अवतारों ने हमें संदेश दिया है कि उस एनर्जी को कैसे प्रभावित करना चाहिए, जो गीता की जी के अंदर संदेश दिया है, हम नाम से प्रभावित करते हैं, हम शक्तिपात से प्रभावित करते हैं। योग बल, योग ये नहीं कि आपने आसन कर लिए, थोड़ा सा देर आपने योगा कर लिया, थोड़ा सा पार्क में टहल लिए, ये योग नहीं। योग वो साधना है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वो जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो तेज ताकत प्राप्त होती है, उसके द्वारा नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को तोड़ करके और दूर किया जाता है, पॉजिटिव एनर्जी को मजबूत किया जाता है। भक्ति की जो शुरुआत आपने की, ये शुरुआत कहाँ से हुई, इस कहानी को हम जानना चाहेंगे। जब हम बचपन के अंदर थे, एक बार की बात है कि हमें लगा कि कोई तत्व है, कुछ अधूरा है जीवन के अंदर, कुछ हमें खोज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो हमारा जीवन परमात्मा की ओर मुड़ने लगा। हम खोजने लगे ध्यान के अंदर कि हमने गीता जी को पढ़ा, हम वृंदावन के अंदर गए और खोज शुरू हुई। वृंदावन के अंदर नहीं, अपने अंदर में खोज शुरू हुई और ध्यान की शुरुआत हुई। हमने धीरे धीरे ध्यान पहले 10 मिनट शुरू किया, फिर 20 मिनट, बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे, 36 घंटे, 2-2 दिन तक इस प्रकार से ध्यान बढ़ता चला गया। और ध्यान जितना मजबूत हुआ, मन उतना ही कमजोर होता चला गया। मन के ऊपर उतनी ही पकड़ होती चली गई। जितनी मन के ऊपर पकड़ हुई उतना ही हम परमात्मा के नजदीक जाते चले गए। और एक समय वो आया, सब देवी देवताओं से हम लाइन में मिलते हुए, संतों के दर्शन होते हुए हम उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंच गए, जिसको आप ये मत समझना कि विष्णु जी तक पहुंच गए, शिव तक पहुंच गए, रुद्र तक बहुत ऊंचे की स्थितियां होती हैं। ये तो रास्ते की बातें होती हैं। माँ जगदम्बा भी, श्री राम भी, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक, ये सब रास्ते की बातें होती हैं। इससे भी ऊपर जो परम तत्व है, जो आपके अंदर स्वयं के अंदर विराजमान है, जो ये आत्म रूप में विराजमान है, वहां तक और उस निराकार तक जब आप अपने आप को फैला दोगे, वहां तक खोज की हमने। और परमात्मा से एकाकार, वो सब उनकी कृपा है, उनकी दया मेर होती है। आपकी इस खोज में आपने भगवान गोविंद जी की ही भक्ति को क्यों चुना? जब हमने शुरुआत की, सबसे पहले क्या होता है, जब साधना की शुरुआत होती है, गुरु की तलाश होती है। हमने संसार के अंदर बहुत संत महात्माओं के पास गए, बहुत खोज की। ये नहीं कि हम केवल हिंदुओं के पास गए, हमने खोज की जा जाके कि जिसने जैसा बता दिया। हम देवबंद यूनिवर्सिटी के अंदर भी गए, लेकिन तब हमें प्राप्ति हो चुकी थी परमात्मा की। हम गुरु की तलाश में पहाड़ों के अंदर भी गए, वृंदावन के अंदर भी गए, ऋषिकेश के अंदर भी गए। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां हम संतों की तलाश में गए कि
कोई पूर्ण गुरु मिले जो हमें रास्ता दिखा सके, परमात्मा की प्राप्ति करा सके, लेकिन हमें एहसास ही नहीं हुआ, हमें वो फील ही नहीं हुआ कि ये हमारे गुरु के योग्य है या इसको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। हम खोजते रहे और फिर एक विचार उत्पन्न हुआ, क्यों न हम गोविंद को ही अपना गुरु बना लें, क्यों न हम गोविंद को ही सब कुछ समर्पण कर दें, वही हमें रास्ता दिखाए, वही उस पूर्ण परम तत्व तक ले करके जाए। और हमने अपना गोविंद को अपना गुरु मान लिया और साधना की शुरुआत कर दी। जब हम यहाँ पर आए तो हम बाहर देख रहे थे काफ़ी सारी समस्याओं से, रोगों से पीड़ित लोग यहाँ पर आए हुए थे। उन लोगों का इलाज आप किस प्रकार करते हैं? देखो, जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा वरदान देते हुए, आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा श्राप देते हुए, आपने ऋषि मुनियों को देखा होगा शक्तिपात करते हुए, सुनी होगी ये चीजें, टीवी के अंदर भी देखी होंगी और आपने पुस्तकों के अंदर भी पढ़ी होंगी कि उसने ऐसा कर दिया, भगीरथ के जो पूर्वज थे उनको श्राप दे दिया। बहुत से ऐसे आपको कहानियां, कथाएं मिल जाएंगी। लेकिन उनके ऊपर लोगों ने, हमारे सनातन धर्म के लोगों ने लिख तो दिया, लेकिन खोज करके वहां तक पहुंचने की कुछ लोगों ने, नामात्र के लोगों ने, अरबों में करोड़ों में कोई एकाध लोग ने पहुंचने की कोशिश की। तो जब वो प्राप्ति होती है, वो खोज होती है, तो प्राप्त होती है शक्ति, शब्द, ज्ञान, और जो भी उनकी कृपा होती है वो शब्द के माध्यम से, कि जो बोल देते हैं वो लिख देते हैं। हमारे संतों ने, इतिहास गवाह है कि एक शब्द के अंदर पूरी पृथ्वी का मापदंड ही बदल दिया, सारी नदियों को बदल दिया, सागर तक सुखाने के लिए ताकत रखते थे। तो शब्द के अंदर इतनी ताकत होती है, लेकिन वो शब्द जीव को प्राप्त जरूर हो, संतों के पास वो शब्द जरूर हो। जब संतों के पास वो शब्द प्राप्त हो जाता है, तो उस शब्द के माध्यम से जो एनर्जी प्रदान की जाती है, जो एनर्जी डाली जाती है, उससे ये तो छोटे मोटे रोग हैं, भव रोग जो संसार का रोग है, जो संसार का सबसे बड़ा रोग है कि परमात्मा की प्राप्ति न होना और संसार में फंस जाना, उस रोग तक के जीव परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य, जो हमारे पूर्वजों का, मेरे गुरु का उद्देश्य था कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, नाम का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जगाना, परमात्मा की प्राप्ति कराना। उनका जो जीवन इस संसार के अंदर बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, नकारात्मक ऊर्जाओं से, इन तांत्रिकों से, इन बहुत से, मैं तो ये भी कहूँगा जो कुछ नहीं जानते, एक दो छोटी मोटी सिद्धियां करके लोगों को लूटते खसोटते रहते हैं, उनके जीवन को जो कुछ भी वो कमाते हैं बेचारे लूट लेते हैं और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अंदर से ख़त्म हो चुके हैं और नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म को छोड़ करके लोग ईसाई बन रहे हैं, कहीं मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने धर्म की ताकत को नहीं पहचानते, वो अपने ज्ञान की ताकत को नहीं पहचानते, वो उस पूर्ण तत्व परमात्मा की ताकत को नहीं पहचानते। जब उस परमात्मा की ताकत की पहचान होगी, वो अपने धर्म की ओर बढ़ने लगेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ने लगेंगे, जो हमारे पूर्वजों ने मार्ग दिखाया उसकी ओर बढ़ने लगेंगे। इससे समाज का भी कल्याण होगा, जीव का भी कल्याण होगा और सनातन धर्म भी मजबूत होगा। और जो ये युवा पीढ़ी जिसको ये हमारे धर्म का, हमारे सनातन का पता नहीं है, अनुभव नहीं है, उनको जब पता चलेगा वो भी मजबूती के साथ सनातन के मार्ग पर बढ़ने लगेंगे। जीव का कल्याण, समाज का कल्याण और धर्म को उस मजबूत करके उस स्थिति तक ले करके जाना जहां प्रत्येक युवा उस परमात्मा को जान सके, अनुभव कर सके, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। लोगों की आपके प्रति जो अटूट श्रद्धा है वो हम इस वक्त देख रहे थे जब हम बाहर से आ रहे थे कि कई किलोमीटर से लोग पैदल चल के आते हैं, परिक्रमा करके आते हैं, लेट कर आते हैं, जबकि यहाँ जब हम आए तो यहाँ पर कोई मंदिर भी नहीं दिखा। तो उस आस्था का क्या कारण है? देखो, ये आज नहीं चल रहा
कि ये अभी शुरू हुआ है, 6 महीने पहले शुरू हुआ है। जब मैं करीब 10-12 साल से प्रयास में हूँ सनातन धर्म के और लोगों के जगाने के, तो जब ये शुरू हुआ तभी से लोग, आप सोच भी नहीं सकते, उधर वैष्णो देवी, उधर जगन्नाथपुरी, तिरुपति, ऐसी ऐसी, उधर बद्रीनाथ, लोग पैदल आए हैं मेरे पास ध्वजा ले ले करके। कितनी दूरी होगी 2200 किलोमीटर से आज लोग आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा, आपने देखे होंगे रास्ते में कोई 50 किलोमीटर से पैदल आ रहा है, कोई नंगे पैरों आ रहा, कोई दंडवती परिक्रमा करके आ रहा। वो लोग मेरे पास नहीं आ रहे, वो लोग उसके पास आ रहे हैं जो मुझे प्राप्त हुआ है। अगर वो लोग मेरे पास आते तो 20 वर्ष पहले आते, उससे पहले आते, लेकिन जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है, जो मेरा गुरु है, जो सिखाने वाला है, जो तत्व है, वो लोग मुझे नमस्कार नहीं कर रहे, वो उस परमात्मा को कर रहे हैं। वो जो लेट करके आ रहे, वो मेरे पास नहीं आ रहे, वो परमात्मा के पास आ रहे हैं। और उन्होंने कुछ संकल्प किया होगा मन के अंदर कि मैं, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं पैदल जाऊंगा। ये संकल्प होता है कि अगर मेरे ऊपर इस प्रकार की कृपा हो जाए कि मैं लेट करके जाऊंगा। ये जीव उनका संकल्प है, इसमें मेरा संकल्प नहीं है, उनका संकल्प है। वो अपने संकल्प के आधार के ऊपर जैसा उन्होंने बोला है, जैसा उनके मन के अंदर विचार हुआ है, उस विचार को उठा करके ले करके उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। रही बात मंदिर की, तो मंदिर मन के अंदर ही होता है। जब मन मजबूत होगा, विचार मजबूत होंगे और मन निर्विचार हो जाएगा और मन के अंदर परमात्मा का वास हो जाएगा, तो ये जो आपका ये शरीर है ये भी मंदिर हो जाएगा, मन भी मंदिर हो जाएगा और वो तेज आपके अंदर से निखरने लगेगा। यहाँ जब हम आए तो हमें पता चला कि पूर्णिमा के दिन एक भव्य सत्संग आप आयोजित करते हैं, उसके क्या कुछ महत्व हैं, क्या कुछ खास उसमें होता है? ये लोगों को उपदेश दिया जाता है। यहाँ 15 दिन तो मैं मिलता हूँ लोगों के कार्य के लिए, सांसारिक कार्य के लिए, जो लोगों के प्रसन्न होते हैं। जैसे 2-4 आदमियों से इकट्ठे, 10-20 आदमियों से इकट्ठे, अकेले, मतलब न्याय, धर्म और अधर्म कि जैसा जिनकी किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी का जीवन प्रभावित है, कोई शक्तियों ने प्रभावित किया है, कोई तंत्र से प्रभावित हुआ है, कोई नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित हुआ है या किया गया है, या संसारिक भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों द्वारा प्रभावित किया गया है, हम उनकी मदद करते हैं, उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं, समाधान निकाला जाता है। लेकिन जो पूर्णिमा को विशेष होता है, उस दिन ज्ञान का जो प्रचार होता है, सत्संग का प्रचार होता है, और परमात्मा ने जैसा मुझे ज्ञान दिया है, जैसा उन्होंने मुझे सिखाया है, जैसा उन्होंने मुझे उपदेश किया है, जैसा मुझे समझाया है, जैसा उन्होंने मेरी बुद्धि तक इस ज्ञान को पहुंचाया है, उसका प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है। और उस दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो जो लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे हो करके आते हैं, सबके ऊपर एक साथ से प्रभावित किया जाता है, नाम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शब्द के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा, एक साथ, चाहे करोड़ों लोग, चाहे कितने भी लोग हों, सबके ऊपर एक साथ प्रभाव किया जाता है और उनको जगा करके परमात्मा की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जीव मात्र की सेवा करो, जीव मात्र की मदद करो, एक दूसरे के सहायक बनो, सनातन धर्म को मजबूत करने की कोशिश करो। अपने आसपास जो धर्म परिवर्तन चल रहा है वहाँ ध्यान रखो, अपने भाइयों की, अपने मित्रों की, अपने चाहने वालों की, अपने समाज की, प्रकृति की, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की ध्यान रखा जाए। और इसके साथ साथ आप नाम का सुमरण करो, ध्यान कीजिए और उस परम तत्व की खोज के लिए, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए, चाहे आप गुरु बनाए ना बनाए, जब तक आपके ये महसूस नहीं हो कि हाँ इसको परमात्मा प्राप्त हुए हैं, इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसके शब्द के अंदर ताकत है, गुरु नहीं बनाना चाहिए।
लेकिन रास्ते के ऊपर जरूर चलना चाहिए, मार्ग को नहीं रुकने देना चाहिए। तो संदेश कि सब प्रकार से सब जीवों की मदद करते हुए, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए परमात्मा की ओर बढ़ने का, और इस जीव मात्र को, इस शरीर के, मानव के आत्मा की कल्याण के लिए हमें प्रयासरत हर पल हर समय रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि गोविंद धाम में किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी की ओर धकेलने के लिए कार्यरत ये धाम है। अगर आप भी इस धाम से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे निम्न माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सब सच न्यूज़। मैं हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद।